ये गुड मॉर्निंग। आज 2D मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड पार्ट जो बताने वाले थे, उस वीडियो में मैंने बताया था, सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनवाया था। पहले उसका कुछ थ्योरी दे देते हैं। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में पहला मैंने बताया था कि दो ढंग से प्रोजेक्ट करते हैं। एक बोला था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन और दूसरा बोला था कि किसी एंगल पे फेंकते हैं। तो किसी एंगल पे फेंकते हैं तो उसका क्या क्या कंसेप्ट होता है, उसके अंतर्गत क्या क्या फैक्ट्स आते हैं, क्या कंसेप्ट उसके अंदर है, पहले उसकी बात हम लोग करते हैं। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो प्रोजेक्शन एट एन एंगल, टॉपिक्स का नाम हमारा हुआ प्रोजेक्शन एट एन एंगल। किसी कोण पर प्रक्षेपण। देखना ध्यान से। जैसे मान लो यहाँ पे इस ढंग से हम इसको, ये अक्ष है, ये है बड़ा वाई, यहाँ से बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, इसका जो पाथ होगा, पाथ कुछ इस टाइप से होगा। आगे बढ़ा दो, पाथ हमारा इस टाइप से, ठीक है। और जहाँ से नीचे गिरना शुरू किया इस पार्ट से, ये मैक्सिमम हाइट होता है, ठीक है। और मैंने बोला था कि जहाँ से फेंका और जहाँ पे गिरा, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इस एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। पहले देखना ध्यान से। यहाँ पे हम स्टार्ट जो करेंगे, पहले यहाँ हम ये देखेंगे कि वेरिएशन कैसे कैसे वेलोसिटी में होता है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा है। किस वेलोसिटी से फेंका? यू वेलोसिटी से। इस यू वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल क्षैतिज घटक, एक क्या होगा हमारा? ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। यहाँ से देखो इसको, एक कंपोनेंट इसका यू एक्स हुआ और दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ इसका? यू वाई हुआ। तो सीधा सा हम बोलेंगे कि यू के कितने कंपोनेंट होंगे? यू के दो कंपोनेंट होंगे। या इस ढंग से तुम लोग कर दो, दो तरीके से। एक इसका हॉरिजॉन्टल हुआ, दूसरा हमारा वर्टिकल हुआ। ये ठीक है, यहाँ ऐसे ही लिखते हैं। एक हमारा यहाँ पे देखना, एक हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको कहेंगे क्षैतिज घटक। और एक होगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट। उदग्र घटक बोलेंगे इसको। इसके दो कंपोनेंट हुए। इस पार्ट को जो कहेंगे, इसको हम यू एक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यू एक्स। इसको क्या कहेंगे? यू वाई। तो देखना है इसको क्या क्या इसके अंतर्गत होता है। हमने कहा जब किसी बॉडी को किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो एंगल पे फेंकने के बाद क्या होता है कि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। एक्स में क्या होगा? यू एक्स होगा, और वाई में क्या होगा? यू वाई होगा। यू एक्स जो हमारा होगा, ये हमारा यू कॉस थीटा होता है। ये क्या होगा हमारा? यू कॉस थीटा। पता होगा कि कैसे होता है, बता देते हैं। और यू वाई जो होगा हमारा, ये क्या होगा? ये यू साइन थीटा होगा। देखना, जैसे मान लो कैसे होता है, तो इस ढंग से देखो, ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये क्या है? यू है। मान लो कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ ए बी, कुछ ट्रायंगल लेते हैं हम। यहाँ पे साइन थीटा करो, इसको यू एक्स रखो और इसको क्या रखोगे? यू वाई। चूँकि वाई के एक्सिस में है तो वो यू वाई रखेंगे, एक्स में है तो क्या रखेंगे? यू एक्स रखेंगे। तो साइन थीटा करो तो क्या होता है? पी बटा एच होता है। पी क्या है हमारा? यहाँ लिखोगे ए बी बटा ओ ए। ए बी क्या होगा हमारा? ए बी हमारा हो जाएगा ओ ए साइन थीटा। ओ ए क्या है हमारा? ओ ए हमारा यू साइन थीटा। और ये हमारा ए बी है ना, ये यू वाई हो गया। समझ में आया?
यू वाई कितना हुआ हमारा, यू साइन थीटा हुआ। यू एक्स की बात करेंगे तो फिर करो कॉस थीटा की बात यहाँ पे कर रहे हैं। कॉस थीटा क्या होगा, बी बटा एच, यहाँ लिखोगे ओ बी बटा ओ ए, यहाँ ओ बी निकालेंगे, ये करो, ये हमारा क्या हो गया ओ ए कॉस थीटा। ओ ए कितना है, ओ ए हमारा फिर से यू है, इसको लिखेंगे यू कॉस थीटा, और ओ बी क्या है, ये हमारा यू एक्स। क्या देखा, ये हमारा क्षैतिज घटक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हुआ यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ यू साइन थीटा, सॉरी वर्टिकल कितना हुआ हमारा ये यू साइन थीटा। तो ये हमने कहा कि ये हमारा यू बराबर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा यू साइन थीटा होगा। ये कांस्टेंट होता है हर जगह, एक समान वेलोसिटी है यहाँ, हर जगह कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, डिक्रीजेज विथ हाइट, हाइट के साथ घटता है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पे जाके जो हमारा है ये यू आई जो है ये हमारा जीरो हो जाता है। लेकिन ये यू कॉस थीटा हर जगह रहेगा, ये कहीं नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट होगा, और इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। यू आई जो है फिर पहले की तरह होना शुरू करेगा। यहाँ देखना ये हमारा यू कॉस थीटा होगा, और यहाँ हमारा यू डैश वाई ये बदलता चला जाएगा। ध्यान देना, जब हम बॉडी को फेंकते हैं ऊपर जाते 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 उसका वेलोसिटी घटता जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा जीरो होगा, फिर वहाँ से गिरेगा। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट जो हाईएस्ट पॉइंट पे है वो क्या होगा जीरो होगा। लेकिन यू कॉस थीटा जो ये हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये हर में से कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा, हर जगह ये हमारा यू कॉस थीटा जो है ये कभी नहीं बदलेगा, और ये हमारा धीरे 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 नीचे आएगा, तो फिर यू साइन थीटा के कंडीशन में चला आएगा। ये कंडीशन है। फिर से चलो, हमने कहा कि यदि किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से किसी एंगल में प्रोजेक्ट करते हैं तो पहला इसका दो कंपोनेंट होता है। पहला दो कंपोनेंट होता है तो एक हमारा होगा हॉरिजॉन्टल, दूसरा होगा वर्टिकल। यहाँ मैंने कहा यू का कितना कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। इसको यू एक्स लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे यू आई। तो यू एक्स को मैंने करके दिखाया यहाँ पे यू कॉस थीटा, यू को करके दिखाया यू साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या कहा मैंने कि ये डिक्रीजेज विथ हाइट, ये क्या होता है हाइट के साथ घटता है, डिक्रीज यू आई लिखना, डिक्रीजेज विथ हाइट, ये हाइट के साथ घटता है एट द हाईएस्ट पॉइंट, पहला था ये। दूसरा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे उच्चतम बिंदु पे, एट द हाईएस्ट पॉइंट हमारा जो यू आई होगा ये हमारा जीरो हो जाएगा। यहाँ पे बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पे यू आई क्या होगा, वो वर्टिकल जाके जीरो होगा तब तो नीचे गिरेगा, हमारा जीरो होगा। लेकिन ये जो है ना यहाँ पे देखना ये कांस्टेंट होता है, सदैव कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कभी नहीं बदलता है, ये कभी नहीं बदलता थ्रू आउट द जर्नी, पूरे जर्नी में हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा जो है पूरे जर्नी में हमारा वो कांस्टेंट होता है। लेकिन हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये जीरो हो जाएगा। चलो यहाँ की बात करो, ये जो हमारा ए होगा ना यहाँ पे ए वाई हर हमेशा ये काम करेगा माइनस जे, क्योंकि देखो कहीं भी जाओ, यहाँ जाओ यहाँ जाओ, ये वर्टिकली डाउनवर्ड जी किधर काम करेगा, जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होता है, उसकी दिशा किधर होती है, तो बोलेंगे दिशा किधर होती है, डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड उसकी दिशा होती है। चाहे हम यहाँ पे बोलें यहाँ ही होगा, यहाँ बोले जी इधर होगा, यहाँ बोले जी इधर होगा, कहीं भी जाओगे तो जी किधर होगा, जी हर हमेशा नीचे की तरफ ही होगा। चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे पूछे या किसी भी पॉइंट पे पूछे, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब किसी बॉडी को हम लोग किसी एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, ऐसा पूछा गया है कि उच्चतम स्थिति में या हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सेलरेशन की दिशा किधर होती है, तो क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन की दिशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ, उदग्र नीचे की तरफ होता है। और ये माइनस जी, क्योंकि हर हमेशा हमने क्या बोला था जब साइन कन्वेंशन बता रहा था तो जी का मान तुम ऊपर फेंको या तुम नीचे गिराओ, जी हर हमेशा माइनस में होता है। चलो ये जो होता है ना
यहाँ ए एक्स जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट में ये 0 होता है हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसका त्वरण क्या होगा, 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो त्वरण क्या होगा, नियत वेग के लिए हमारा ये क्या होता है, त्वरण क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे क्या होगा, -g होगा। अब ध्यान दें, तो इस हिसाब से हमने देखा कि इस कंपोनेंट के हिसाब से हम इसको आगे फिर बढ़ा सकते हैं। फिर एक बार देखो कि जब हमने यू से फेंका तो इसके 2 कंपोनेंट हुए, एक हमारा हुआ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा हुआ वर्टिकल कंपोनेंट। ये यू एक्स है, यू एक्स यू कॉस थीटा हर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। ये हमारा यू साइन थीटा डिक्रीजेज विथ हाइट, हाइट के साथ घटता जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, जाके 0 हो जाएगा। और ये क्या होगा, जी का मान क्या होगा, हर हमेशा डाउनवर्ड होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने बोला कि पूछा हुआ था, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो है ये हर हमेशा क्या था, नीचे की तरफ था। तो यहाँ पे देखो ए एक्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, त्वरण का मान क्या होगा, त्वरण का मान 0 होगा। ठीक है, तो यही पार्ट हमारा इसमें देखना है। इसमें थोड़ा सा इसका कुछ डिफिनीशन टर्म है, उस डिफिनीशन टर्म की बात करेंगे। यहाँ पे देखो एक और चीज़ आ रहा है कि ये हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ क्वेश्चन दे दे, एक कंसेप्ट आता है मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर वस्तु का संवेग। इसको क्या बोलेंगे, उच्चतम बिंदु पर वस्तु का संवेग। देखना ध्यान से, यहाँ पे हमने बोला उच्चतम बिंदु पर वस्तु का संवेग, संवेग p बराबर mv होता है। p बराबर क्या होता है हमारा, p बराबर mv होता है। इसमें 2 कंपोनेंट है, ui है, ux है। यू mu बोलो mv बोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने यहाँ क्या बोला कि ui तो 0 है, तो सीधा सा p बराबर होगा mu cos थीटा। समझना इसको, उच्चतम बिंदु पे संवेग क्या हो जाएगा, mu cos थीटा। फिर यहाँ पे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा। इसको के ही लिख देते हैं, हाफ mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हाफ mv की जगह पे लिखेंगे u cos थीटा का स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना। हाईएस्ट पॉइंट पे वस्तु का संवेग p बराबर mu cos थीटा, फिर काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे हाफ mu cos थीटा का स्क्वायर। क्लियर है। फिर चलो एक बार फाइनल एंगल भी प्रक्षेपण करते हैं, इस पर फेंकते हैं तो हमारा यू का 2 कंपोनेंट होता है, एक हमारा यू एक्स होता है, दूसरा हमारा यू वाई होता है। इसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, इसको वर्टिकल कहते हैं। यू एक्स हमारा यू कॉस थीटा हर में से कॉन्स्टेंट होता है, जो यहाँ पे बताया है कि कैसे यू कॉस थीटा यू साइन थीटा हमारा होगा। यहाँ पे हमारा यू कॉस थीटा जो कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलता है, दिखाया इसको हर में से कांस्टेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जैसे जैसे ऊपर जाएगा घटता चला जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसलिए एक्सप्रेशन क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे हमारा क्या है कि जैसे ये ऊपर चलता जाएगा तो इसका एक्सप्रेशन डाउनवर्ड होगा और ये हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होगा। और ए वाई जो होगा ये क्या होगा, हर हमेशा जो एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी या गुरुत्व त्वरण या जी का मान जो होगा, जी की जो दिशा होगी किधर होगा, डाउनवर्ड होगा। यही कहानी थी इसमें। फिर हमारा कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी का संवेग। तो पी बराबर एम भी लिखते हैं तो एम यू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक कंपोनेंट 0 हो जा रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे। फिर यहाँ उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा कह रहा है, के बराबर हाफ एम भी स्क्वायर होता है, भी की जगह पे क्या लिखोगे, यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पर क्वेश्चन आता है। हम लोग कोई क्वेश्चन इस पर दे देते हैं
बनाना इसको, देख लो, देखिए इसको। मिटा दें। समझना है इसको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी पे, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 50 ग्राम is projected at an angle of 60 degree with the horizontal with the velocity of 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो फाइंड पहला मोमेंटम एंड दूसरा काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे देखो एक प्रक्षेप्य को ब्रैकेट देते हैं 50 ग्राम लिख देते हैं। एक प्रक्षेप्य को क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पे 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पे संवेग और गतिज ऊर्जा ज्ञात करो। उच्चतम बिंदु पर पहला संवेग तथा दूसरा काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करें। एक क्वेश्चन सीधा सा है कि एक बॉडी है जिसका मास हमारा 50 ग्राम है, जिसे क्षैतिज के साथ 60 डिग्री के कोण पे 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाता है। तो उच्चतम बिंदु पे संवेग क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। जस्ट हमने बताया था अभी, मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, mu cos थीटा होता है। यहाँ पे चलो मास है, केजी में चेंज कर दो, 50 ग्राम है तो इसको करेंगे क्या, 50/1000 कर देंगे। केजी में चेंज किया, u कितना है 10 है, गुना cos 60 डिग्री। फिर चलो ये जो कटता खुटता है ख़त्म करो, ये 1/2 गुना cos 60 का मान 1/2, 1/4 समझ रहे हो, या ऐसा लिख सकते हैं 0.25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम निकल गया हमारा हाईएस्ट पॉइंट पे। फिर देखो mu cos थीटा, m कितना था 50 ग्राम, इसको केजी में चेंज किया, 50 से 1000 किया, u 10 है, cos थीटा cos 60, 0 गया, फिर 0 गया, 5 2 जा 10, 1/2 × 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, 1/4 0.25
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरा हमारा काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला, हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हाफ एम कौन 50 ग्राम है, लिख देंगे 50/1000 गुना 10 कॉस 60 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चलो 25, चलो ये हो गया हमारा 1/40 इंटू, ये देखो ये हमारा 100 लिख दो इंटू कॉस 60 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर कर दिया तो 10 का स्क्वायर देखो ये हमारा 2 से 25 टाइम्स, 25 से ये 40 टाइम्स, फिर देखो 1/40 इंटू 10 का स्क्वायर करो 100 होगा, कॉस 60 का 1/2 होगा। तो जो भी कटता है इसको ख़त्म करो, ये चलो 1/4 इंटू 10 इंटू क्या 1/4, ये हो गया 5/8 हो गया। 5/8 जो लिख दो, या इसको तुम डेसिमल में ले सकते हो। ठीक है, 0.62 भी लिख सकते हो, 0.62 जोड़ समथिंग होगा, 62 समथिंग होगा। यही हमारा इसी ढंग से बनता है हमारा। अभी जस्ट मैंने बोला था कि हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होगा, तो P बराबर एम यू कॉस थीटा लिख दिया। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो लिखा K बराबर हाफ एम यू कॉस थीटा का स्क्वायर। क्लियर है? चलो इसके आधार पे यही क्वेश्चन हमारा बनता है। चलो देख लो एक बार। चलो मिटाते हैं इसको। फिर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बहुत सारा फार्मूला आता है, बहुत सारा टर्म आता है, उस टर्म को हम लोग देखते हैं। देखो थोड़ा सा एक बार फिर हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रोजेक्ट करते हैं बॉडी को। जैसे मान लो ये हमारा यहाँ पे एक फिगर फिर रिपीट कर रहे हैं, ये हमारा एक्स है, ये वाई है, यहाँ पे बस पहले वाला फिगर है। ये मैक्सिमम हाइट हुआ, यहाँ से लेके ये हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, एंगल थीटा है, ये यू है, जो बोला था पहले वही स्थिति है यहाँ, ये यू एक्स है, ये हमारा युवा है, पहले का फिगर जो भी हमारा जो भी। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आता है मैक्सिमम हाइट। पहला टर्म क्या आता है, मैक्सिमम हाइट का, अधिकतम ऊंचाई। डिफिनीशन टर्म कुछ इसका है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। इसको एच से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। तो वहाँ जो तुमने पढ़ा था पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में u²/2g पढ़ा था, तो चूँकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वाई है ना, तो यहाँ तुमने क्या पढ़ा था, एच को वहाँ मैक्सिमम हाइट पढ़ा था u²/2g। यहाँ लिख दो uy², चूँकि ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट। uy क्या होता है, u sin थीटा। यहाँ क्या लिखोगे, u sin थीटा, u sin थीटा का स्क्वायर/2g लिखो। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा u² sin² थीटा/2g। समझ में आया? फिर से जान दो, ये तो जानता है तो u²/2g, मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया था u²/2g। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या होगा, u²/2g। ui का क्या है, ui वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, u sin थीटा का स्क्वायर/2g। ये क्या होगा, u² sin² थीटा/2g। ये हमारा फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम हाइट का। सब उसी ढंग से मोशन अंडर ग्रेविटी पे के पैर पर ही इसको बैठा देंगे। दूसरा हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल इसको कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको क्या बोलते हैं, उड्डयन काल, हिंदी में उड्डयन काल।
कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। पर ये बताओ टी जो हमारा था क्या था, ऊपर फेंके थे ना बॉडी को, तो 2u/g ना। हर में से देखो ये पूरा का पूरा जब भी जाएगा तो वर्टिकल मोशन के लिए ही जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं जा रहा है। रेंज की केवल रेंज जाएगा हॉरिजॉन्टल के, जितना भी जा रहा है किसके हिसाब से जा रहा है, जितना भी हमारा जा रहा है, चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। हम कहते हैं जितना जाने में लगा समय ऊपर जाने में, उधर नीचे आने में लगा समय। फिर से समझना, जितना ऊपर जाने में लगा समय उतना नीचे आने में लगा समय। तो ये बताओ कि ये जो हमने बताया था पूरा उड्डयन काल की, एक बॉडी को फेंकते हैं ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो फिर नीचे आने में कितना समय, किसी बॉडी को ऊपर फेंक देते हैं, किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आने में लगा समय। तो 2u/g पढ़ा था, बताया था इसको 2u/g। तो यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ लिख देंगे t बराबर 2u/g। लेकिन ये क्या है, y है 2u/g, ui क्या है u sin थीटा है, यहाँ लिखेंगे 2u sin θ/g। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया। सबसे पहली बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं किसको, इस ट्रैजेक्टरी को पूरा करने में लगा समय। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ना, ये कि टाइम टेकन टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी, अपने ट्रैजेक्टरी को पूरा करने में लगे समय को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इस किसको कहेंगे, थोड़ा लिख देते हैं, टाइम टेकन में प्रोजेक्टाइल, यहाँ पे टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी, कंप्लीट इट्स ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी को पूरा करने में लगा समय, ट्रैजेक्टरी को पूरा करने में लगा समय। समझना इसको, यहाँ से गया यहाँ तक आया, तो इसको पूरा करने में जो समय लगेगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग उड्डयन काल कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने कहा था कि जैसे ऊपर गया तो t बराबर u/g होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे आधा के लिए जैसे आप कहिएगा कि ऐसे फेंक रहे हैं, तो यहाँ तक के लिए क्या होगा हमारा, तो ये हमारा होगा u sin θ/g। फिर नीचे आएगा यहाँ पे फिर होगा u sin θ/g। बोला था ना कि u/g u/g, तो 2u/g। यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ u sin θ/g, यहाँ से फिर यहाँ u sin θ/g, टोटल जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ो, u sin θ/g प्लस u sin θ/g क्या हो जाएगा, 2u sin θ/g। वही हमने यहाँ पे बताया। क्लियर। चलो तीसरा नंबर है हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास। इसको क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो जहाँ से फेंका और जहाँ पे गिरा, इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रेंज फिर से चलो, ये तो ux है ना, ये रेंज है ना। रेंज क्या होता है, रेंज हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड कौन सा, ux, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से यहाँ तक आया टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर आर लिखोगे, आर क्या लिखोगे, ux गुना टी। समझना इसको, क्योंकि ये डिस्टेंस है ना, तो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो कौन सा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कितना, ux, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आया, ऊपर से यहाँ तक आया ट्रैजेक्टरी को पूरा करके। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो। यहाँ देखो ux का क्या वैल्यू है हमारा, यह है u cos थीटा। टी तुम्हारा क्या निकला है, ये निकला है हमारा 2u sin θ/g, ये निकला है। ये आगे बढ़ो कि u गुना u क्या होगा, ये होगा हमारा u²। फिर यहाँ देखो, यहाँ लिखते हैं 2 sin θ, यहाँ पे cos θ/g। ठीक है, ये क्या हो गया, u² sin 2θ/g। ये क्या होगा हमारा, u² sin 2θ/g। अब ध्यान देना, इस अंक से हमारा जो रेंज निकला, रेंज का फॉर्मूला हो गया u² sin 2θ/g। ये हमारा रेंज निकल गया। फिर चलो एक बार,
ये हॉरिजॉन्टल रेंज आर की बात करें तो ये जो आर हमारा ये क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे यू एक्स इंटू टी, टाइम कौन सा, क्योंकि यहाँ से चला है यहाँ तक आया तो पूरा ट्रेजेक्टरी को पूरा किया ना, तो उसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे इंटू टी। ये क्या होता है, यू कॉस थीटा। टी क्या है, निकालो यहाँ से, रख दो यहाँ से वैल्यू 2 sin थीटा बाई जी, यू इंटू यू करो, क्या होगा, यू स्क्वायर होगा, यहाँ 2 बचा, 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो 2 sin थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का, बटा जी आर का वैल्यू क्या हो गया, यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। तो तुम्हारा 3 फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एच हमारा हुआ यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2 जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ तुम्हारा 2u sin थीटा बाई जी, हॉरिजॉन्टल रेंज हुआ, या इसको हिंदी में क्षैतिज परास कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग क्षैतिज परास कहते हैं, क्षैतिज परास। तो इसको आर कहेंगे हम लोग यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। क्लियर है, देख लो एक बार। तो जितना भी इसका कंसेप्चुअल व्यू था, ये हमने इसका फार्मूला जो भी था, या वेरिएशन कैसे कैसे होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में वेरिएशन कैसे होता है, वो सारे वेरिएशंस को हमने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया। इसके आधार पे क्वेश्चन की फिर बात आ जाती है। तो आज का जो पार्ट हमारा है, यहाँ पे हमने सारा फार्मूला को क्लियर किया है। आज उस फार्मूला का कुछ कंडीशन है, इस कंडीशन को फिर हम लोग देखेंगे। पहले इसको आप पूरी तरह से इस फार्मूला को कर लीजिए कि फार्मूला हमारा कैसे आया था, किस ढंग से इस फार्मूला को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम वीडियो को यहीं तक रखेंगे। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका हम रिलेशन बताएंगे एक दूसरे का, कि हमारा जो ये मैक्सिमम हाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, हॉरिजॉन्टल रेंज है, इसका क्या रिलेशन, इसके रिलेशन से कौन सा नया फैक्ट, कौन सा नया कॉन्सेप्ट बनता है, उस सारी कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है ना। आज यहीं तक रहेगा, पढ़िए। गुड डे, ऑल द बेस्ट।